आपने कहा कि गलती से स्कूल के पर्यटन में जो अंबाजी तक ना हाँ। गया। खेल है परसेप्शन का, खेल है नैरेटिव्स का, खेल है लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का, है ना। खेल है कि कैसे झूठ को फैलाया जाए, कैसे नफरत को फैलाया जाए। और आप खेलने के लिए उतरे हैं तो फिर वो दिख जाता है कि यार ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, ये उतरा तो है मैदान में लेकिन कुछ कर नहीं पाया। एक होता है वो खिलाड़ी जो कि बिल्कुल तैयार होता है, रेडी टू रोर होता है। तो वो जब मैदान में उतरता है तब आपको समझ में आ जाता है कि नहीं यार, ये बहुत सीजन प्लेयर है। ये राजनीति भी हमारे देश में अभी चाहे या न चाहे, आपको अच्छा लगे या न लगे, लेकिन एक खेल हो चुका है। प्रियंका गांधी के केस में ऐसा है कि उसने राजनीतिक खेल में डोमेस्टिक मैच बहुत खेली। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, इंदिरा जी की इसमें छवि है और उनकी याद आ गई। ये जो कारीगरी है एक अच्छे वक्ता की, वो कल प्रियंका गांधी में लोगों ने देखी। वो इतनी शालीनता से बोलती गई, हम गुजराती में कहते हैं ना कि मखमल में लपेट लपेट कर धोया। तुम बैठो ऐसे करके बात करने वाले स्पीकर। हम कहते हैं कि कभी कभी वो सीढ़ियों के अंदर भगवान के टाइल्स लगा देते हैं तो जो पान खाकर जो है वो पीट करने वाला आदमी वहां रुक जाता है। तो उसके भाषण के अंदर उसने ये किया, उसके भाषण के बीच में एक सभ्यता की, शालीनता की ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि उसके ऊपर अगर थूकते भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बुरे वही लगते। लेकिन आज का राजा भेष तो बदलते हैं। आज के राजा शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। अब ये राजा भेष बदले हुए देखिए घूम रहे हैं प्रयागराज। अब क्या करेंगे? अब ये ये ठाकर साहब, हमको ये समझ नहीं आता, ऐसे अकेले एक कैमरा आ गया, 3 कैमरा के साथ, या पता नहीं जितने भी कैमरा रखते होंगे इस वक्त, इनके साथ इस तरह से ये घूमना और इसको वीडियोग्राफी करवाना, क्या मिलता है इससे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या है, ये मतलब क्यों है ये? मैं बरसों से समझ नहीं पा रहा हूँ एक चीज को। ये भी दिखाना कल का दृश्य जो है, जब एक तरफ संसद आपकी चल रही है और दूसरी तरफ आपका क्या हो रहा है, जब आपका राजा घूम रहा है। देखिए कि हो रही है चर्चा संसद में संविधान की, लेकिन प्रधान के बिना हो रही है। हमने तो बहुत बार ऐसा देखा है कि जहाज में चढ़ते वक्त जो है वो अलग कपड़े हो और जब उतरे हो तो अलग कपड़े हो। हम कहीं पर जाते हैं तो पहले ढूंढते हैं, किसी दोस्त को फोन करते हैं कि भाई आना है, मैं अकेला हूँ, सोलो ड्राइव में मजा नहीं आता। ये कैसा आदमी है? हम अगर कुछ उस तरह का थंबनेल बना दे, उसकी रीच शुरुआत से कम हो जाए। तो भाई ये तो मोदी विरोधी है ना भाई। हम मोदी विरोधी, हम तो इस देश में जो सत्ता पे बैठा हुआ आदमी है, जो ठीक काम नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, उसकी नीतियों के खिलाफ बात। हम कोई व्यूज के भूखे नहीं है, हमको ना उससे मिलने वाले पैसे से कोई मतलब है, उसके लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन भी इसी प्रकार का बिल है जिस पर वो चर्चा करेंगे, लेकिन लागू कब करेंगे या नहीं करेंगे किसी को पता नहीं। लेकिन आप अदानी के बारे में एक शब्द सुनना नहीं चाहते, उसको रिकॉर्ड पर लाना नहीं चाहता। उसका मतलब ये है, ये जो सरकार है वो अदानी के द्वारा आउटसोर्स की गई सरकार, लेकिन प्रधानमंत्री अदानी के आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, उनका बचाने का काम कर रहे हैं। कि उनको लगा था कि भाई सत्ता मिल जाएगी तो मैं हर रोज 3-4 बार कपड़े बदल पाऊंगा, महंगी घड़ी पहन पाऊंगा, जो देश विदेश में घूम पाऊंगा, जो स्कूल के प्रवास में अंबाजी तक नहीं गया वो आदमी जो है हर रोज जो है अमेरिका, कनाडा, यूरोप सारी चीजों पर घूमेगा। तो ये सारा मोह ऐसे लोगों को होता है जिनकी थाली खाली। आपने कहा कि गलती से स्कूल के पर्यटन में जो अंबाजी तक न गया